महाभारत को आप सब ने पढ़ा या सुना तो ज़रूर होगा और आप ये भी जानते होंगे कि महाभारत में कौरवों की मृत्यु कैसे हुई। लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि पांडवों की मृत्यु कैसे हुई? चलिए तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि पांडवों की मृत्यु कैसे हुई और उन्हें स्वर्ग मिला या नर्क। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टोरी पाठशाला में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने लगभग 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। उसके पश्चात कई भयानक अपशगुन घटनाएं घटित होने लगीं। भगवान कृष्ण को गांधारी द्वारा और उनके पुत्र सांब को ऋषियों द्वारा मिले श्राप के कारण द्वारका और यदुवंश का अंत हो गया। एक शिकारी द्वारा चलाए गए तीर से भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना शरीर त्याग दिया। यह सब जब पांडवों को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे सब ऋषि व्यास के पास गए। ऋषि व्यास ने पांडवों से कहा कि तुम सबके जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो गई, अब सब छोड़कर तुम सब हिमालय चले जाओ। पांडवों ने ऐसा ही किया। युधिष्ठिर ने राजपाट त्याग दिया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। इसके बाद पांचों भाई अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ अपनी यात्रा पर चल दिए। हस्तिनापुर से निकलने के बाद एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। यह देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। फिर पांचों पांडव द्रौपदी सहित अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्रों की यात्रा करते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर एक दिन चलते चलते लाल सागर तक आ गए, परंतु अंतिम यात्रा के समय भी अर्जुन अपने साथ अपना गांडीव धनुष और अक्षय तरकसों को साथ ले आए। वह उनके लोभ का त्याग नहीं कर पाए थे। इसी कारण वहां अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षय तरकसों का त्याग करने को कहा। अर्जुन ना चाहते हुए भी वह धनुष और तरकस अग्निदेव को लौटा दिए। फिर पांडवों ने अपनी आगे की यात्रा शुरू की और चलते चलते द्वारका पहुँचे। उन्होंने देखा कि ऐसा भव्य और वैभवशाली राज्य अब नहीं रहा। पांडवों ने पूरे शहर को जलमग्न देखा। समुद्र में डूबे हुए इतने सुंदर नगर को देखकर वे सब बहुत दुखी हुए और वहाँ से वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। ऋषिकेश होते हुए पांचों पांडव द्रौपदी और कुत्ते सहित केदारनाथ पहुँचे, जहाँ उन्हें केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्हें बंधु बांधवों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। फिर भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया और कहा कि स्वर्ग की सीढ़ियों के मार्ग पर वही इंसान जा सकता है जिसमें किसी प्रकार का कोई लोभ न बचा हो और जिसने कभी भी कोई पाप ना किया हो। यह सुनकर वह पांचों पांडव वहाँ से हिमालय की ओर चल पड़े। उन्होंने हिमालय पर्वत को पार करने और स्वर्ग तक पहुँचने की योजना बनाई। जब पांचों पांडव, द्रौपदी और वह कुत्ता एक साथ हिमालय की चढ़ाई शुरू कर रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी गिर गईं और उनकी मृत्यु हो गई। यह देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वह स्वर्ग की यात्रा पूरी क्यों नहीं कर पाईं? तब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह हम सब भाइयों के लिए एक समान प्रेम की भावना रखेंगी, लेकिन वह सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। द्रौपदी ने अपना वादा नहीं निभाया, इसलिए वह सबसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो गई। द्रौपदी का अंतिम संस्कार करके पांचों भाई आगे चल पड़े। तभी रास्ते में सहदेव भी गिर पड़े और उनकी भी मृत्यु हो गई। नकुल बहुत दुखी मन से युधिष्ठिर से पूछते हैं कि भाई सहदेव तो हमेशा से इतने धर्मी और ईमानदार थे, उन्होंने सभी का हमेशा आदर और सम्मान किया, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वह स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच पाए? तब युधिष्ठिर ने नकुल को समझाया कि सहदेव हमेशा सदाचारी थे, इसमें कोई शक नहीं है।
परंतु वह अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझता था। सहदेव को लगता था कि उसकी बुद्धि के बराबर कोई नहीं है। इसी दोष के कारण वह अपनी स्वर्ग की यात्रा पूरी नहीं कर पाए। फिर से सारे भाई आगे की यात्रा तय करने लगे। तभी नकुल की भी मृत्यु हो जाती है। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर बताते हैं कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था। वह सुंदरता में खुद को सबसे ऊपर मानकर धर्म का पालन करने में विफल रहा। इसी कारण वह आगे की यात्रा पूरी नहीं कर सका। थोड़ा और चलने के बाद अर्जुन भी गिर गए और उनकी भी मृत्यु हो गई। भीम अर्जुन की मृत्यु पर बहुत दुखी और भ्रमित थे। भीम ने कहा कि भाई अर्जुन ने अनजाने में भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने सदैव अपने धर्म का पालन किया, फिर भी वह अपनी अंतिम यात्रा पूरी क्यों नहीं कर पाए। तब युधिष्ठिर ने कहा, भीम, अर्जुन ने जो कुछ भी अपने जीवन में किया वह सब अच्छा था, लेकिन वह जानता था कि कर्ण उससे बेहतर धनुर्धर है। यहाँ तक कि कृष्ण ने भी कहा कि कर्ण और एकलव्य अर्जुन से बेहतर धनुर्धर हैं, लेकिन अर्जुन ने यह कभी स्वीकार नहीं किया और उसे यह अहंकार था कि वह पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। अर्जुन अपने इसी दोष के कारण आज मृत्यु को प्राप्त हुआ है और अपनी स्वर्ग की यात्रा पूरी नहीं कर सका। युधिष्ठिर ने भीम और उस कुत्ते के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। भीम भी थक कर गिर जाते हैं और आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। यात्रा को पूरा ना कर पाने से चिंतित भीम निराश होकर युधिष्ठिर से इसका कारण पूछते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भीम, तुमने कभी किसी को अपने से कम नहीं समझा। तुमने कभी भी अपने आप को सबसे ऊपर भी नहीं समझा। तुम सभी को एक समान ही मानते थे, लेकिन जब बात खाने की आती थी तब तुम सब भूल जाते थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते। तुमने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि खाने से पहले सबके लिए खाना है या नहीं। तुम्हारे खाने के बाद कोई भूखा तो नहीं रहेगा। तुम्हारे इस खाने के लालच के कारण ही आज तुम यह यात्रा पूरी नहीं कर पाए। यह सुनकर भीम भी अपने प्राण त्याग देते हैं। भीम की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर और कुत्ते ने अपनी स्वर्ग की यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर चलने के बाद युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहां प्रवेश द्वार पर भगवान इंद्र ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ ये कुत्ता क्या कर रहा है? यह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। देवराज इंद्र की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता मेरा परम भक्त है। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार इस यात्रा में मेरे साथ निकला था, परंतु एक एक करके सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन यह पूरे रास्ते मेरे साथ आया है। मैं इसके बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूँगा। कृपया इसे भी स्वर्ग में आने की अनुमति दें। परंतु इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफ़ी देर तक समझाने पर भी युधिष्ठिर कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुए। तब कुत्ते ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। दोस्तों, आपको बता दें कि युधिष्ठिर जिस कुत्ते को अपना स्वामी भक्त कुत्ता समझ रहे थे, वास्तव में वह कुत्ता मृत्यु के देवता यमराज थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म का पालन करते देख यमराज और देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वहां से स्वर्ग ले गए। परंतु स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, जबकि उनके चारों भाई और द्रौपदी वहां नहीं थे। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना। तब देवताओं ने कहा, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ वहाँ चले जाइए। यह आपको आपके भाइयों के पास पहुँचा देगा। युधिष्ठिर देवदूत के साथ चल दिए। वह ऐसे मार्ग पर पहुँचे जहाँ रास्ता बहुत ही दुर्गम और खराब था। चारों ओर अंधेरा था।
लाशों का ढेर लगा हुआ था जिसमें से दुर्गंध आ रही थी। वह नर्क था। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से वापस चलने को कहा। तभी वहाँ कुछ दुखी आवाज़ें युधिष्ठिर को पुकारने लगीं। वह बार बार युधिष्ठिर को वहीं रुकने को कह रही थीं। जब युधिष्ठिर ने उन आवाज़ों से परिचय पूछा तो उन सब ने कर्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत को वापस जाने को कहा और कहा कि मैं यहीं अपने भाइयों के साथ रहूँगा। देवदूत ने यह सारी बात जाकर देवताओं को बताई। थोड़ी ही देर में देवराज इंद्र और सभी देवतागण युधिष्ठिर के पास आ गए। देवताओं के आते ही वहाँ सुगंधित हवा चलने लगी। चारों ओर उजाला और हरियाली फैल गई। युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा कि हे देवगण, ये सब क्या है? तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि महाभारत युद्ध के दौरान तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से गुरु द्रोणाचार्य का वध करवाया था। इसी वजह से तुम्हें कुछ देर छल से ही नरक में रहना पड़ा। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। वहाँ तुम्हारे भाई और अन्य वीर पहले से ही पहुँच गए हैं। युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुँचे, जहाँ उनके चारों भाई आनंद पूर्वक विराजमान थे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। सबको वहाँ एक साथ देखकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।